रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। भरत जी वनवासी लोगों से श्री राम के गुणों की कथा सुनते हुए तीर्थ देखकर मुनियों तथा देवों के मंदिरों को प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। मिलने वालों ने श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के विषय से में पूछते हैं, जो यह कहते हैं कि हमने उनको सकुशल देखा है। तो भरत जी को बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि मेरे भैया कुशल तो है ना। उस दिन रात में वहीं रुककर प्रातः काल श्री राम का स्मरण करके चल दिए। सबके भीतर श्री राम जी के दर्शनों की लालसा लगी हुई है। सभी को मंगल सगुन हो रहे हैं। निषाद राज ने भरत जी को स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत कामदगिरि दिखाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई रह रहे हैं। उस पर्वत को दूर से देख जानकी जीवन श्री राम जी की जय बोलकर प्रणाम किया है। निषाद राज की बात सुनकर भरत जी वशिष्ठ जी से कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वही मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का बल दूर से नील मेघ की समान प्रकाशित हो रहा है। भरत जी का काफिला थका मांदा होने के कारण जल थल का सुपास देखकर सभी रात को वहीं पर बिना खाए पिए ही रह गए। प्रातः काल उठकर दीनबंधु श्री राम का स्मरण कर श्री भरत जी ने सभी के साथ आगे को गमन किया है। आज भरत भैया हाथ जोड़ते हैं, कहाँ हो भैया, तुम्हारा भरत तुम्हें लेने को आ रहा है, कहाँ हो मेरे राम। कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, सुध लीजिए स्वामी, सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ सुध लीजिए, सुध लीजिए, सुध लीजिए। ऐसा विलाप करते हैं भरत भैया, दीन बंधु दीनानाथ सुध लीजिए, और आया है तुम्हारा भैया कृपा कीजिए। वहां राम रजनी अवशेषा और जागे सी सपन अस देखा। उधर राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा है जिसे मैं श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हो प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज मुझे ऐसा सपना आया है और पता प्रभु आपके वियोग से भरत भैया का शरीर
संतप्त है।